सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर यह बड़ी खबर है। दरअसल सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सोनाली केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। बड़ी खबर, दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। सुधीर सांगवान, सुखविंदर पर आरोप थे और गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। 22 से 23 अगस्त की बात है। तो उस रात सोनाली की मौत हुई थी और उसके बाद एक एक करके कई खुलासे इस मामले में हुए थे। सभी को याद है, एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि उसके बाद सीसीटीवी भी सामने आया था। उसमें नशे की हालत में सोनाली फोगाट नजर आ रही थी और कहा जा रहा था कि जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था। सुधीर सांगवान जो कि सोनाली फोगाट का पीए था और ऐसे में सोनाली फोगाट के भरोसे को बिल्कुल तार तार किया था सुधीर सांगवान ने। यह आरोप सोनाली फोगाट के परिजन भी लगाते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए चार्जशीट को दायर कर दिया है। आने वाले वक्त में देखने वाली बात है सीबीआई की ओर से क्या कोई जानकारी दी जाती है ऑफिशियल तरीके से और क्या क्या हाथ लगा है सीबीआई के, यह भी एक बड़ा सवाल है। हरसिमरत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस समय फोनलाइन पर। हरसिमरत, चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में क्या क्या अहम बातें हैं? कमल, मैं आपको बता दूं कि इसी साल अगस्त में जब सोनाली फोगाट की मौत हुई तो इससे सारे स्तब्ध रह गए थे। इसके बाद लगातार शक जताया जा रहा था कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक कत्ल है। इसको लेकर के जो तफ्तीश की जा रही थी, अब इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो ये चार्जशीट दायर जो हुई है, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट सौंपी गई है और इसमें काफी कुछ ऐसी बातों पर गौर किया गया है जो कि सामने निकल कर आ रही थी। जैसे कि बताया जा रहा था कि सोनाली फोगाट की मौत जो है वो ओवर ड्रग की वजह से हुई है। तो उसमें ड्रग को लेकर भी काफी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह का ड्रग था या फिर वो आया कहाँ से था। इसको लेकर भी काफी जो चर्चा है इसमें रखी गई और साथ में बताया गया है कि पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग देने का आरोप लगा था, उनको भी इसमें। हरसिमरत, चार्जशीट में ये जो बातें आप बता रही हैं, कोई जानकारी मिली हो? हरसिमरत जी, चार्जशीट की ही मैं आपको बात बता रही थी कि गोवा के कॉलेज बार में संदिग्ध हालत में सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। उसके ऊपर टिप्पणी की गई है तो जांच पड़ताल वहां पर की जा रही थी। इसके बाद जो है वो चार्जशीट अब सीबीआई की तरफ से जारी की गई है। गोवा पुलिस ने इसकी हालांकि तफ्तीश की थी और ये जो मामला था वो सीबीआई को दिया जाना था। तो ये जो रिपोर्ट है चार्जशीट की वो अब सीबीआई को सौंप दी गई है। और आपको बता दें कि इसमें सोनाली फोगाट के मर्डर से लेके उनके पहुंचने तक, जाने तक, रहने तक, जो भी चीजें वहां पर हुई, किस तरह से होटल लिया गया था, बार कौन सा था, कहाँ रुक रहे थे, कहाँ से ड्रग्स आ रहे थे, किस तरह से पार्टी की जा रही थी। हरसिमरत, अगली सुनवाई कब है इस मामले की, कोई जानकारी? अगली सुनवाई कब है? जी, अभी इस बारे में जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। अभी जो हियरिंग है वो चल रही थी, तो बहुत जल्द जो अगली हियरिंग होगी उसके बारे में भी पता लग जाएगा। चलिए, धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर सीबीआई ने दायर की है चार्जशीट और ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले को लेकर बहुत सी जानकारियां पहले भी आप जुटा चुके हैं, लेकिन सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी क्योंकि सीबीआई जांच की मांग उठाई गई थी। ये मामला सीबीआई को सौंपा गया था। हालांकि गोवा पुलिस अपना काम कर रही थी और गोवा पुलिस की थोड़ी फजीहत भी हुई थी और जो सोनाली फोगाट के परिजन हैं उन्होंने भी सवाल उठाए थे, लेकिन उसके बाद जो मांग है वो मानी गई थी और गोवा की सरकार ने सिफारिश सीबीआई की थी और उसके बाद सीबीआई जांच आगे बढ़ रही थी और इस पूरे मामले पर सीबीआई अपनी पैनी नजर गड़ाते हुए आगे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रही थी और आज चार्जशीट दायर कर दी गई। और साथ ही इस मामले को लेकर एक और जानकारी ये भी है कि सुधीर सांगवान जो कि पीए था सोनाली फोगाट का, उसने किस तरह से साजिश रची थी, ये बड़ा सवाल था। तो क्या जवाब इस चार्जशीट में है और जो दोनों आरोपी हैं इनकी मुश्किलें क्या बढ़ना तय है? ये भी चार्जशीट में कई बातें हैं जो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। हालांकि दोनों ने अपने आप को बेकसूर ठहराने के लिए बहुत जद्दोजहद की, लेकिन आखिरकार इनके खिलाफ बहुत सी चीजें निकलकर सामने आई थी।